हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और सारे के सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही सीमित समय बच चुका है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयारी में लग जाइए। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। पहला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1975। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 149। वर्तमान में 149 जो देश हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। 3 नंबर प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। 4 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी खेती अधिकतर की जाती है? देखिए यहाँ पर मे की जगह मैं हो गया है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी खेती अधिकतर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चाय और कॉफ़ी। तमिलनाडु की नीलगिरियों की पहाड़ियों पर सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी और चाय की खेती की जाती है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1904। भारत में 1904 में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो थे वह लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। 7 नंबर प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा एबेनेजर हावर्ड। एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित की थी। 8 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना। 9 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। 9 नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली को नेफ्रॉन कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा C2H5OH। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका पहला ऑप्शन है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पेट्रोल का जलना। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NO2 और O2। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। पहला है Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। तो इसका राइट आंसर होगा बी, Na2CO3 × 10H2O। 15 नंबर प्रश्न है, Fe2O3 + 2Al, तेरचेन Al2O3 + 2Fe
दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। ये जो दिया गया समीकरण है वह किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। 16 नंबर प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा पहला विलय, दूसरा अविलय, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अविलय। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अविलय। प्रश्न संख्या 17 है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा पहला कोपनिषद में, दूसरा ईशावास्योपनिषद में, तीसरा श्वेतास्तर में, दूसरा मुंडकोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है तो मुंडकोपनिषद में। 18 नंबर प्रश्न है मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो इसका ऑप्शन है पहला मूर्ख, दूसरा अज्ञानी, तीसरा विद्वान, चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्वान। मृत्यु को वश में विद्वान लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर होगा रेशम मार्ग। 20 नंबर प्रश्न है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। 21 नंबर प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी। 22 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी जी थे। 23 नंबर प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। 24 नंबर प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुआ। 25 नंबर प्रश्न है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया। 26 नंबर प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। 27 नंबर प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका राइट आंसर होगा बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की। 28 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था कैक्सटन। 29 नंबर प्रश्न है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला पूंजीवादी व्यवस्था में, दूसरा जातिवादी व्यवस्था में, तीसरा
समाजवादी व्यवस्था में, चौथा भौतिकवादी व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था में। 30 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह की, दूसरा ऑप्शन रघुवीर सहाय की, तीसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा की, चौथा ऑप्शन मुक्ति बोध की। तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा जी की। मतलब निराला की साहित्य की साधना कृति किनकी है? तो यह कृति जो है वह रामविलास शर्मा जी की है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।